महाराष्ट्र में मॉनसून का कहर जारी है। आमतौर पर बरसात होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है और किसानों के लिए और खास तौर पर आम लोगों के लिए खुशी का पल होता है कि वो वेकेशन पर जा सकते हैं, सुहाना मौसम है, छुट्टियां मना सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार का मॉनसून काफी पीड़ादायक हो रहा है, खास तौर पर रायगढ़, मुंबई, पुणे, नासिक के इलाकों में। रत्नागिरी में भी इसका असर देखने मिल रहा है। और ऐसे में अब अगर मॉनसून की महाराष्ट्र की बारिश की बात करें तो नासिक में तो क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। मुंबई की स्थिति तो पहले से ही बदतर होती जा रही है, क्योंकि मुंबई में महज 4 दिन में 1 महीने की बारिश हो गई है। अब सोचिए कि अगर एक गिलास में आप पानी भरते जाते हैं और एक लोटे तक का पानी भरते हैं तो वो पानी बाहर आ जाएगा। वही स्थिति मुंबई की हो रही है। मुंबई में एक हफ्ते में अगर कहा जाए तो 1 महीने से ज्यादा की पूरी वर्षा जो है वो हो गई है और मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव देखने मिला। अब आप सोचेंगे कि मुंबई इतनी मेट्रो सिटी है, डेवलप सिटी है, तो वहां पर पानी क्यों भरता है? तो आपको समझाते हैं। मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो पानी निकासी का जो सिस्टम है, वो ब्रिटिश कालीन है। तब जब मुंबई 7 द्वीपों में बटी थी, उस हिसाब से उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। हिंद माता, कुर्ला, सायन, मिलन सव्य, अंधेरी सव्य मुंबई के निचले इलाके हैं। यहाँ पर पानी भरना जो है वो लाजमी है। लेकिन जिस तरह नदी नालों की सफाई नहीं होती, नालों में कचरा भरा रहता है, उसको नहीं निकाला जाता, वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि पानी जल्द से जल्द निकल नहीं पाता। मुंबई में शहर का पानी बाहर अरब सागर में ले जाने का सबसे बड़ा स्रोत मीठी नदी है। और जब मीठी नदी की सफाई ही नहीं होती तो पूरा कचरा जब नदी में होता है तो शहर का पानी निकले कहाँ से? ये एक बड़ी वजह है कि ड्रेनेज सिस्टम पर मुंबई शहर में काम नहीं हो पाया है। ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम पर ही अभी तक डिपेंडेंट है। नई डिजिटल टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाई है, लेकिन प्रकृति के सामने कभी कभी वो भी फेल हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है और इसके पीछे काम नहीं होता, इसलिए मुंबई में लगातार निचले इलाकों में जो है पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इस बार की बरसात तो ऐसी रही कि महज 5 दिनों में 11 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवारों में अधिकतर जो लोग हैं उनकी जान कई बार पेड़ गिरकर हुई है, कई बार इमारत गिरी है और कई बार मैनहोल में गिरकर हुई है। मैनहोल को लेकर बीएमसी की जो कमिश्नर हैं अश्विनी भिड़े, उनका जवाब आया। उन्होंने कहा है कि माइक्रो लेवल पर काम नहीं किया गया मैनहोल को लेकर और वो उनकी लापरवाही है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन पेड़ गिरने पर उन्होंने कहा है कि 50% पेड़ जो है साल भर में जितने गिरते हैं वो एक ही दिन में गिर गए। तो ये एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर है। और उन्होंने ये तक कहा कि जो कंक्रीटकरण किया जा रहा है वो पेड़ गिरने की वजह नहीं है। जो अधूरे काम छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से पानी भरता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे की बड़ी वजह हो रहे हैं। मुंबई के अलावा रत्नागिरी, कोकण, रायगढ़, पुणे और नासिक की बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा विकट स्थिति है। रायगढ़ में स्थिति इसलिए थोड़ी ज्यादा मानसून की खराब हो जाती है क्योंकि समुद्र के पास का इलाका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नमी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होती है और ये पहाड़ी इलाकों से टकराकर जो बादल गिरते हैं वो वहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात देखने मिलती है। नासिक की अगर बात करें तो नासिक में इस बार जो बादल मुंबई और केरल की तरफ से आते हैं वो यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन अभी जो एक अपडेट है उसके मुताबिक ये जो बादल हैं सूरत और अकोला की तरफ, अहिल्यानगर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिससे क्लाउड बर्स्ट का खतरा जो है वो नासिक में कम हो गया है। लेकिन बरसात तेज जारी रहेगी जिसके चलते नदियों का स्तर वो अपने उफान पर दिखाई देगा और इसका असर ये है कि गोदावरी नदी का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अगर बात करें रत्नागिरी की तो यहाँ पर लगातार बरसात जारी है जिससे भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो गोवा और मुंबई का हाईवे है वो लगातार इससे प्रभावित हो रहा है। पुणे में बरसात के चलते नदियां बहुत ज्यादा हैं और नदियों का स्तर जब बढ़ता है तो आसपास के इलाके इससे पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो पुणे में बरसात और बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह नदियों में बढ़ने वाला पानी है, जिससे उसका जल स्तर बढ़ता है और उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें थाने की तो थाने नासिक से सटा है, मुंबई से सटा है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा बरसात का असर देखने मिलता है। इन सब में महाराष्ट्र सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। हर तरफ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें, एसआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं और इसके साथ साथ
हर एक जगह पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से मदद ली जा रही है। मुंबई में अब सिर्फ 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि निचले जो इलाके हैं जल के, वहाँ पर इसका जो है निगरानी रखी जा सके और निकासी का काम किया जा सके। तो ऐसे में अब मुंबई में ऐसा नहीं है कि बरसात आई, बरसात हो गई और जल भर गया तो अब आगे बारिश नहीं होगी। मुंबई में अब अगले 2 महीने तक इसी तरह की बारिश देखने मिलेगी और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों से इस तरह के अपडेट्स आते रहेंगे। तो यानी कि महाराष्ट्र के लिए मॉनसून एक अच्छी खबर भी लाता है, कभी कभी एक थोड़ी सी विकट परिस्थिति भी होती है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो भी बरसात हुई है उससे राहत के साथ साथ परेशानी भी अब बढ़ने लगी है। हालांकि मुंबईकरों के लिए एक अच्छी बात यह है कि साल भर की जो जलापूर्ति होती है पीने के पानी की, वो अब लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में ये एक राहत की बात है। अब देखना होगा कि अब आगे आने वाले कुछ दिनों की बरसात में पूरे राज्य का और खास तौर पर मुंबई जो कि मेट्रो सिटी है उसका क्या हाल होता है। अब महाराष्ट्र की जो बरसात है वो अगले और कुछ दिनों तक इसी तरह का रुख अपनाए रहेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।